हरि ओम। 9वें अध्याय के हम 7 श्लोक कर चुके थे। 8वें से हम शुरू करेंगे। 7वें श्लोक में उन्होंने पिछले जो वीडियो बनाई थी उसमें दरअसल प्रलय का वर्णन किया था भगवान ने। एक तरह से जब प्रलय होती है तो सब चारों ओर पानी पानी हो जाता है। उसमें सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। जैसे एक कल्प खत्म होता है दूसरा कल्प शुरू होता है, तो भगवान जो है कह रहे हैं कि मैं जो है सारे भूतों को मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और मैं उनको फिर से रचता हूँ कल्पों के आदि में। अर्थात उसमें जब चारों ओर पानी पानी हो जाता है, सब उसमें लीन हो जाते हैं। सभी भूत, पंचभूतों से बने हुए शरीरों को भूत कहा है। जो भी कीड़े मकोड़े, आदमी जो भी है, सबको। उसके आगे बोलते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम अवशम प्रकृते वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। प्रकृति की भगवान जो आत्मा है, जिसको भगवान कहते हैं, जो वो आत्मा स्वयं कुछ नहीं करती। उनकी जो प्रकृति है उसके जरिए काम कराते हैं, बल्कि वो काम करती है उनके जरिए। तो प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को, परतंत्र रहते हैं भूत समुदाय। भूत मतलब कोई भी जीव जो है पंचभूत से जो भी बने हुए हैं उनको भूत कहते हैं। उनको बार बार भगवान कहते हैं कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। और हम क्या कहते हैं, बच्चों को हम पैदा करते हैं, हमने हमारे बच्चे हैं। भगवान कहते हैं सब हमारे हैं। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। जो भगवान करते हैं, जो प्रकृति के जरिए जो काम करते हैं, भगवान को वो कर्म बांधते नहीं हैं। जैसे हम तो जो भी कर्म करते हैं उससे कर्म से बंधन में बन जाते हैं और बंधन में बंध के अगली बार फिर जन्म लेते हैं और फिर मरण होता है। इस तरह से हमारा क्रम चलता रहता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। वो उससे जो कर्म उनके जरिए होते हैं उनसे वो बनते नहीं हैं, उदासीन रहते हैं उससे। हम लोग उदासीन नहीं रहते। अगर हम भी उदासीन रहे तो कर्म के बंधन में नहीं बनेंगे। उदासीन अर्थात उनसे कोई अटैच नहीं होते, आसक्ति नहीं रखते। ड्यूटी है इसलिए कर रहे हैं ऐसे। इसी तरह से अगर हम भी करें तो कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। उदासीन उदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। मैं असक्त रह करके उसको करता हूँ। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, वो मुझे कर्म जो है निबंधन्ति, मुझे बांधते नहीं है। हेतु नाने मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद परिवर्तते। भगवान कहते हैं ये सारी जो पृथ्वी है, हे अर्जुन, मुझे अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। प्रकृति जो है मेरे अधिष्ठान से, अधिष्ठाता कौन है? भगवान है। और प्रकृति जो है चराचर जगत को रचती है भगवान के अधिष्ठान से। और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। ये बहुत गोपनीय बात बता रहे हैं भगवान ने। शुरू में ही कहा था कि मैं गोपनीय बात बताने जा रहा हूँ आपको। तो जो भगवान का अधिष्ठान है, मतलब उनके केवल प्रेजेंस मात्र से प्रकृति जो है सारे कर्म करती है।
और भगवान कहते हैं मैं उससे बनता नहीं हूँ। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्त मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। भगवान जब किसी भी रूप में आते हैं, जैसे राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, और कितने सारे रूपों में आते रहते हैं, छोटे छोटे रूप भी लिए, उसमें भगवान कहते हैं कि जो इसको परम भाव को कोई जानता नहीं है मेरे इसको। लोग ये समझते हैं कि ये भी हमारे जैसे मनुष्य है, घूम रहा है। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। तो सोचते हैं ये साधारण मनुष्य घूम रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। जबकि भगवान जो है उनके भाव को कोई जानता ही नहीं है, उनको तुच्छ समझते हैं। जब योग माया से जब संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में आते हैं तो उनको समझते ही नहीं है कोई कि ये कोई भगवान है या कुछ है। उनके परम भाव को कोई नहीं जानता। मोगाशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान विचेतस राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता। वे व्यर्थ की आशा करते हैं, व्यर्थ का कर्म करते हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं, विक्षिप्त चित्त वाले हैं। अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। आप सोचिए, साधारण मनुष्य तो जो करता है तो करता ही है। अभी देखिए क्या मारकाट मचाते रहते हैं लोग, एक दूसरे को करते रहते हैं, और बेकार की आशाएं, व्यर्थ की आशाएं रखते हैं लोगों से। आशा जो है हमें हमेशा निराश करती है। व्यर्थ के कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं वो बेकार कर्म करते हैं। कितना दुनिया में क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं उसको, क्या बेकार के काम कर रहे हैं लोग, और उनको जस्टिफाई करते हैं कि हम सत्य पर चल रहे हैं, हमारा सच्चा कर्म है, हम सच्ची आशा रख रहे हैं और रखनी ही चाहिए। और व्यर्थ के ज्ञान वाले हैं, ज्ञान भी उनका यही तरह तरह का अपनी अपनी तरह से बना लेते हैं ज्ञान, और वो भी व्यर्थ का है। विक्षिप्त चित्त रहते हैं। अज्ञानी जन जो है राक्षसी, आसुरी और मोहिनी, राक्षसी और आसुरी और मोहिनी। मोहिनी जो मतलब जो प्रकृति जो है आपको मोहित करती है, जो, और राक्षसी आपको परेशानी में डालती है, ऐसी अज्ञानी जन करते हैं। आसुरी भी, आसुरी स्वभाव जो लोगों का होता है। इस तरह से मोगाशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान विचेत राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता। बेकार की आशा रखते, मोग आशा, मोग कर्मणा, कर्म व्यर्थ के कर्म करते, मोग ज्ञान, बेकार का ज्ञान रखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। राक्षसी आसुरीम चैव, राक्षसी, आसुरी ये सब प्रकृति, और मोहिनी ये रखते हैं। मोहिनी मोहित करने वाली, राक्षसी दुख देने वाली, ये तरह तरह की ये कर्म करना मनुष्य का काम है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्।